नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव आज की कक्षा में राज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम वीडियो भाग संख्या 2 बनाने जा रहे हैं। वीडियो भाग संख्या 1 में मैंने अर्थ अलंकार के 3 भेद के बारे में आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपने उनका अच्छे से अध्ययन किया होगा। अब वीडियो भाग संख्या 2 में हम अर्थ अलंकार के 2 मुख्य भेद और रह रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अर्थ अलंकार के नंबर 4 अलंकार पर चलते हैं, जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति मतलब बढ़ा चढ़ाकर, शयोक्ति मतलब जो कथन होता है, अर्थात जो कथन होता है उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है कि तिल का ताड़ बना दिया जाता है। वो कैसे? अभी सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात बात इतनी सी होती है, छोटी सी बात होती है, लेकिन जब उसको हम किसी के सामने वर्णित करते हैं, वर्णन करते हैं, तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके इतना नमक मिर्च लगा दिया जाता है कि वो है ना सामने सुनने वाले को मतलब जचता भी नहीं है, वो मूल्यांकन भी नहीं कर पाता कि वाकई में ये बात सही है या फिर गलत है। तो इसे कहते हैं अतिशयोक्ति, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। अब इस अलंकार का उदाहरण देखते हैं। देख कर रूप सलोना चांद भी शर्मा गया। अर्थात यहाँ पर नायिका है, उसके खूबसूरती का वर्णन किया गया, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है कि नायिका की सुंदरता इतनी थी, इतनी अधिक थी कि जो चांद है, यानी कि चांद को हम किसका प्रतीक मानते हैं? शीतलता व सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, है ना। आपने पहले सुना होगा चांद सा मुखड़ा, है ना, चंद्रमुखी, ऐसे बोलते हैं ना। जब हम बहुत खूबसूरत लोग होते हैं तो हम उसको बोलते हैं, जिसका मुखड़ा बहुत सुंदर होता है तो चंद्रमुख बोलते हैं। कहते हैं ना, अरे मेरे चांद के टुकड़े, इस तरीके से बोलते हैं। तो चांद का टुकड़ा मतलब चांद है, वो एक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर जो नायिका है उसकी सुंदरता को इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया है कि उसकी सुंदरता के सामने चांद भी शर्मा जाता है कि मेरी सुंदरता उस नायिका के सामने कुछ भी नहीं है। समझ में आया? चलो दूसरा उदाहरण देते हैं। तो बच्चों, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखो इसका अर्थ देखिए बच्चों कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी, और लंका सगरी जल गई, और लंका सारी जल गई। देखो बात को कितना बढ़ा दिया कि हनुमान जी की पूंछ में अभी आग भी नहीं लग पाई थी, पूरी तरीके से जल भी नहीं पाई थी, और इससे पहले लंका थी वो पूरी की पूरी जल गई। और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और देखो लंका सगरी जल गई, यानी कि लंका थी वो सारी जल गई, और निशाचर यानी कि राक्षस वो सारे वहां से भाग चले गए। तो ऐसा कभी हम अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लंका सारी जल गई और फिर भी राक्षस बच के चले गए? तो इसे कहते हैं अतिशयोक्ति, यानी कि तिल का ताड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ अलंकार का 5वां भेद है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अन्य प्लस में उक्ति, अर्थात जिसको हम किसी अन्य के माध्यम से किसी को ताना देते हैं, उल्हाना देते हैं, या फिर उसको समझाने का प्रयास करते हैं। समझ में आया? चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां किसी अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। देखो बेटा, यहाँ पर जहां किसी अप्रस्तुत के द्वारा, अप्रस्तुत का मतलब जो चीज उस समय विद्यमान नहीं होती उसके द्वारा प्रस्तुत जो उस समय विद्यमान होता है, यानी कि जो सामने है उसको हमें समझाना है। लेकिन कैसे समझाना है? यदि हम उसको सीधा समझाएंगे, उसके मुख पे बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, उसको मतलब उसके जो ईगो है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, हानि होगी। लेकिन हम उसको समझाने के लिए कोई ऐसा उदाहरण लेते हैं या किसी और का उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत करते हैं
तो शायद उसको ये बात समझ में अच्छे से आ जाती है और उसके सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचती है। समझ में आया? चलो उसके उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि उदाहरण में क्या दिखाया गया है। हाँ, तो बच्चों हम उदाहरण की बात कर रहे थे। अन्योक्ति जो अलंकार है उसका उदाहरण देखिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। देखो हमने जब इसकी परिभाषा बताई थी तब बताया था कि इसमें अप्रस्तुत के माध्यम से, अप्रस्तुत के द्वारा यानी कि प्रस्तुत यानी कि जो बैठा होता है सामने उसको समझाने के लिए हमें कोई अन्य उदाहरण देना पड़ता है। तो यहाँ पर राजा जयसिंह है, वो एक नायिका यानी कि कम उम्र की लड़की के प्रेम में पड़ जाता है और वो अपने राजपाट को भूल जाता है। ठीक है, अब उसके जो सैनिक होते हैं, उसके जो मंत्री होते हैं, अब वो सीधा राजा को तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि राजा उनको कोई भी सजा दिलवा देता। इसलिए उन्होंने जो उनके कवि थे, उनके राज दरबार में जो राजकवि होते थे, उनके द्वारा इस अलंकार का प्रयोग करते हुए ये दोहा सुनाया, जिससे राजा को समझाने के लिए राजकवि का सहारा लेना पड़ा। तो इसमें क्या आया था, अभी हमने उदाहरण क्या पढ़ा था कि अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत, यानी कि अप्रस्तुत के द्वारा, किसके द्वारा? प्रस्तुत, यानी कि राजा को समझाने के लिए। प्रस्तुत कौन है? राजा जयसिंह है और अप्रस्तुत कौन है? राजकवि है। तो उन्होंने राजकवि को बुला करके, किन्होंने? राजा जयसिंह के मंत्रियों ने राजकवि को बुलाया और राजा जयसिंह को समझाने के लिए इस दोहे का प्रयोग किया। क्या किया? नहीं पराग, अभी इसमें कोई पराग भी नहीं आया है, यानी कि कच्चा फूल है, एक कली है, ठीक है, जो अभी मतलब खिली भी नहीं है। नहीं मधुर मधु, यानी कि इसके अंदर कोई मधुर मधु शहद भी नहीं बना है। नहीं विकास यही काल, अभी इसका पूरी तरीके से विकास भी नहीं हुआ है, उन्नति भी नहीं हुई है, अर्थात वो भंवरे किसके माध्यम से? देखो बेटा यहाँ पर उपमान है कली और भौरा। भौरा मतलब भंवरा, आपने देखा होगा फूलों के ऊपर एक काला सा कीट सब मंडराता रहता है ना, काले रंग का होता है जो फूलों का रस चूसता रहता है, तो उसको बोलते हैं भंवरा यानी कि भौरे। समझ में आया? तो कली और भौरे के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाया कि राजा जयसिंह है वो कौन है? भंवरा है। और कली कौन किसके लिए आया है? नायिका के लिए, जो कम उम्र की थी, यानी कि अभी वो पूरी तरीके से परिपक्वता को, मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं हुई थी। तो यहाँ पर समझाया गया है कि भंवरे के माध्यम से कि भंवरे अभी जिस फूल पे आप मंडरा रहे हो न तो ये पूरी तरीके से खिलाए, अभी इसकी कली का भी विकास नहीं हुआ है, ठीक है, और इसमें अभी कोई मधुर शहद भी नहीं आया है, तो आप इसके बेवजह क्यों मंडरा रहे हो? अब आप दूसरे फूल पर जाइए, ठीक है, या आप अपना काम कीजिए अन्य जगह पर जाकर के, इसमें आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसका दूसरा अर्थ लेते हैं कि मंत्री ने राजकवि के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाया कि जिस लड़की के चक्कर में आप पड़ रहे हैं, जिस नायिका के चक्कर में आप पड़ रहे हैं, वो अभी पूरी तरीके से परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुई है। परिपक्वता का मतलब है कि मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं हुई है, अभी वो पूरी तरीके से अपने मतलब उसमें यौवन अवस्था में नहीं आई है। तो आप इसके चक्कर में न पड़ करके अपने राजकाज को पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से अपना ध्यान है वो राजकाज पर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और इस जो वीडियो भाग संख्या 2 है हमारी, इससे संबंधित जो कार्यपत्र का प्रक्षेपण पत्र है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक आप घर पर रह करके अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।